इंडिया में फॉरेक्स करोगे तो क्या आपको जेल हो जाएगी, क्या आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा? तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट फॉरेक्स इलीगल है क्योंकि आप उनको कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हो। वहीं अगर हम ड्रीम 11 पोकर जैसी गेम्स की बात करते हैं जो कंप्लीटली किस्मत बेस्ड हैं, उनकी एड्स आपको टीवी पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम देखने को मिल जाएंगी। जबकि अंडर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 जितने भी गेम्स किस्मत बेस्ड हैं, लूडो, पोकर एटसेट्रा, सब इलीगल हैं। लेकिन फिर भी आपको ये सब खुलेआम देखने को मिल जाता है क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म्स किसी ना किसी लूप होल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके जरिए ये इजीली ऑपरेट हो पाते हैं। तो अब आप कहोगे कि आरबीआई ने तो डायरेक्टली बैन लिस्ट जारी की है ब्रोकर्स की। ऐसा इसलिए क्योंकि 7-8 साल पहले कई ब्रोकर्स ऐसे थे जो काफी सारे लोगों का पैसा लेकर भाग गए थे। आज भी इंडिया में ऐसे काफी ब्रोकर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके साथ फ्रॉड ना हो इसलिए हर साल आरबीआई एक बैन लिस्ट जारी करता है, रादर एक अलर्ट लिस्ट जारी करता है। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसी तरीके से जो ये फर्जी ब्रोकर्स हैं उनके चक्कर में जो ट्रस्टवर्दी ब्रोकर्स हैं उनका नाम भी खराब होता है। अब बात करते हैं कि फॉरेक्स इंडिया में इलीगल क्यों है। अकॉर्डिंग टू फेमा एक्ट, अगर आप डायरेक्टली किसी भी ब्रोकर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉल लेते हैं तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब आप सोचोगे कि इतनी रेगुलेशंस हैं इंडिया में फॉरेक्स को लेकर, तो ये सारे ब्रोकर्स ऑपरेट कैसे कर पा रहे हैं? तो जैसे कि ड्रीम 11 जैसी कंपनीज अपने आप को ऑपरेट करती हैं एक लूप होल के जरिए, उसी तरीके से ये सारे ब्रोकर्स भी एक लूप होल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है P2P सिस्टम। तो अब ये P2P सिस्टम क्या है, इसे समझते हैं डेप्थ में। P2P का मतलब है पर्सन टू पर्सन। मान लो मुझे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फंड्स ऐड करने हैं और किसी XYZ पर्सन को विड्रॉ लगाना है, तो यहाँ पर ब्रोकर बन जाएगा मिडिल मैन और हम दोनों को कनेक्ट कर देगा। तो मैं डायरेक्टली उस पर्सन के अकाउंट में अपना अमाउंट डाल दूंगी जिसकी कंफर्मेशन करेगा ब्रोकर, और वो अमाउंट मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और जिसे विड्रॉल लेना था उसे विड्रॉल भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से P2P सिस्टम काम करता है इंडिया के अंदर, और ये सारे ब्रोकर्स इसी लूप होल का इस्तेमाल करते हुए काम कर रहे हैं इंडिया में। अब बात करते हैं अकाउंट फ्रीज की, कि हम इंडिया में रहते हैं, P2P सिस्टम यूज कर रहे हैं, फिर भी हमारे अकाउंट फ्रीज कैसे हो जाते हैं। तो इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लो एक अमन नाम का बंदा है जो अपने बैंक अकाउंट से कुछ इलीगल ट्रांजैक्शंस कर रहा है, और जब मैंने अपना विड्रॉल लगाया तो मेरे को ब्रोकर ने उस अमन नाम के बंदे से कनेक्ट कर दिया, और जो मेरे अकाउंट में विड्रॉ आया वो अमन के बैंक अकाउंट से आया। तो जब इन फ्यूचर पुलिस अमन को पकड़ेगी तो उसके बैंक अकाउंट से जितनी भी ट्रांजैक्शंस जिस भी बैंक अकाउंट में हुई है वो सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। ऑल्दो आपने कुछ गलत काम नहीं किया है, फिर भी आपका अकाउंट इस केस में फ्रीज हो जाएगा क्योंकि आपके अकाउंट में जो विड्रॉ आया था वो एक इलीगल अकाउंट से आया था। ज्यादातर ऐसे केसेस उन ब्रोकर्स के साथ देखने को मिलते हैं जिनका यूजर बेस कुछ खास बड़ा नहीं है या फिर वो मार्केट में नए हैं। तो आपको एक ऐसा ब्रोकर ढूंढना है जो ट्रस्टवर्दी हो और जिससे इजीली विड्रॉल्स भी मिल जाएं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं पिछले 5 सालों से एक्सनेस यूज कर रही हूँ, और जितने भी मेरे डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स हैं सब बैंक से हैं, और मुझे ये अकाउंट फ्रीज वाली दिक्कत आज तक नहीं आई है। अब आप मुझसे पूछोगे तो मैं पिछले 5 सालों से एक्सनेस यूज कर रही हूँ, और जो मेरा डिपॉजिट एंड विड्रॉल मेथड होता है वो भी ऑनलाइन बैंकिंग ही रहता है, और मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है ये फ्रीज वाली। और आपने मेरे इंस्टाग्राम पर भी देखा होगा, मैंने आपको लाइव 2 से 3 हजार डॉलर्स तक के विड्रॉ करके दिखाए हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो जो मेरे विड्रॉल्स हैं वो 2 से 3 मर्चेंट्स के थ्रू ही आते हैं, जिससे मेरा विड्रॉल भी इंस्टेंट आ जाता है और फ्रॉड के चांसेस भी काफी मिनिमल हो जाते हैं। क्योंकि एक्सनेस का जो यूजर बेस है वो काफी बड़ा है और पिछले 15 सालों से वो इंडिया के अंदर काम कर रहा है। तो एक्सनेस ने अपने खुद के मर्चेंट्स बिठाए हुए हैं जिससे हमको विड्रॉल इजीली मिल जाता है और किसी थर्ड पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिससे फ्रॉड के चांसेस मिनिमल हो जाते हैं। अब बात आती है कि इंडिया में फॉरेक्स करना कितने अमाउंट से सेफ है। तो आई विल सजेस्ट कि आप बहुत ज्यादा अमाउंट ना लगाएं, मैक्सिमम 4 से 5 हजार डॉलर्स का ही यूज करो। इसका पहला रीजन ये है कि आपको बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा लेवरेज मिल जाता है। दूसरा रीजन ये है कि हम ये सब एक लूप होल के जरिए कर रहे हैं, तो ज्यादा बड़ा अमाउंट लगाना सेफ नहीं है। और आपका कैपिटल अगर काफी बड़ा है और आपके पास अच्छी ट्रेडिंग स्किल्स है तो आप इंडिया में क्या कर रहे हो, आपको दुबई जैसी सिटीज में शिफ्ट हो जाना चाहिए जहां पर ये प्रॉपर्ली लीगल है। अब रही बात ब्रोकर की कि आपको ये ब्रोकर कहां से मिलेगा, तो इसका सबसे इजी वे है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन खोलो, आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना, आई विल आंसर यू।